प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज एक मनहूस खबर के साथ आपके सामने मैं एक नए वीडियो को लेकर आया हूं, जहां आपको मैं बताने वाला हूं कि एक हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम जावेद अख्तर, जिसने अजान के ऊपर फिर उल्टी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अजान के ऊपर लाउड स्पीकर पे अजान के ऊपर पाबंदी वाली बात जावेद अख्तर ने की है अपने ट्वीट हैंडल से। क्या है पूरा माजरा, आगे हम आपको बताने वाले हैं। रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आपसे कुछ दिन पहले ही मैंने जावेद अख्तर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें जावेद अख्तर और तारिक फ़तेह के बीच में घमासान हुआ था आज तक के चैनल पर। उसके बारे में मैंने वीडियो डाला था अपने चैनल में, जावेद अख्तर की कुछ तारीफ भी किया था। लेकिन आज सुबह जैसे ही मुझे एक ट्वीट देखने को मिला जावेद अख्तर का और लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिला, तो मुझे ये अनुभूति हुई, मुझे ये लगा कि लोगों को कभी कभी लोगों का इल्म का भी दौरा पड़ता है, इल्म का भी हैज आ जाता है। और जिसको ये चीज़ आता है ना, वो अकार बकार चीज़ें करने लगता है। क्योंकि लोग घूम फिर कर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्लाम, अजान, कुरान, इन सब को टारगेट करने लगते हैं। जावेद अख्तर, जिन्होंने अजान के बारे में ये कहा कि 50 साल पहले अजान लाउड स्पीकर पे स्टार्ट हुआ, मैं आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा बगल में उनका क्या ट्वीट है। इनका कहना है कि लाउड स्पीकर से अजान होने पर दूसरों को कठिनाई होती है, इसको देखते हुए अजान को लाउड स्पीकर पे नहीं बोलना चाहिए, लाउड स्पीकर पे अजान देना हराम है। इस तरह का इनका ट्वीट ऐसे समय में आया है, ना किसी ने इसकी मांग की, ना किसी को सरोकार है। इस तरह के ट्वीट करके इन जैसे लोग खुद मुसलमानों को टारगेट होने के लिए और जो मुसलमानों के दुश्मन है उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा दे देते हैं, ये दलाली करना स्टार्ट कर देते हैं अजान के ऊपर। ये अपने आप को बहुत बड़ा काबिल, बहुत बड़ा आलिम समझते हैं ऐसे लोग। और जब इनके पास इतनी काबिलियत है, सलाहियत है, और सलाहियत और काबिलियत होने के बावजूद जब ये अजान के ऊपर पाबंदी, लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी की बात करते हैं, तब तो मुझे बहुत ही चिंता होता है और शक भी होता है इनके सलाहियत और काबिलियत के ऊपर। और ये भी शक होता है कि कहीं ये किसी पार्टी के हिडन कार्यकर्ता तो नहीं हैं, जो अपनी लोकप्रियता के लिए इस तरह से इस्लाम को टारगेट करते हैं। वैसे वक्त में जब पूरे इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया किस तरह से चल रहा है, मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मैं इनके इस ट्वीट का और अजान पर प्रतिबंध वाली बयान का घोर शब्दों में निंदा करता हूं। अपने व्यक्तिगत तरीके से इसकी निंदा करता हूं और मेरे पास इसके निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो कड़ा सा कड़ा शब्द हो, जो सबसे खतरनाक शब्द हो, उन्हीं शब्दों में मैं जावेद अख्तर की इस बात का निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने अजान पर पाबंदी, लाउड स्पीकर पे अजान पर पाबंदी की बात कही है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, दूसरे धर्म के रिलीजियस पैलेस के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और इंडिया का कल्चर रहा है, हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। आजान सुन के हम उठते हैं, गुरुवाणी भी सुनते हैं, हम कीर्तन भी सुनते हैं, मंदिरों की घंटी भी सुनते हैं। और आई एम यूज टू, इन सब से मोहब्बत है, सुनते हैं हम लोग। और हम किसी भी अपने धर्म और अजान से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म से नफरत नहीं करता हूँ। जिनको मानना है, जो धर्म माने, स्वतंत्र है।
अल्लाह जब जिसको हिदायत देगा वो सही रास्ते में आएगा। लेकिन ये लोग जो इस्लाम को टारगेट करते हैं, जो दूसरे चीज़ों में तो बोलने की सलाहियत नहीं रखते हैं, लेकिन इस्लाम को टारगेट करने के लिए, अजान को टारगेट करने के लिए मुंह खोल के आ जाते हैं। इनको सोनू निगम के मामले से जावेद अख्तर को समझना चाहिए कि सोनू निगम ने भी इसी तरह का बयान दिया था। सोनू निगम का बयान तो समझ में आता है क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन ये जावेद अख्तर को आजान से तकलीफ होती है। ये कान फाड़ फाड़ के ये गाना गाते रहते हैं, गाना लिखते रहते हैं और इनके गाना बजते रहते हैं, उनसे किसी को तकलीफ नहीं है, इनको आजान से तकलीफ है। आप जावेद अख्तर के इस मांग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी बेशकीमती प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। आज यही के लोग हैं जो जावेद अख्तर को इतना मान सम्मान करते हैं, इनके गाने को सुनते हैं। मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप गाना सुने या कुछ भी सुने, या किसी जावेद अख्तर हो या कोई भी अख्तर हो, आपकी मर्जी की बात है। लेकिन लोग इनके सुनते हैं, इनके गाना को सुन सकते हैं लोग, लेकिन आज़ान पे इनको पाबंदी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपना बेशकीमती प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने ट्विटर से जो जावेद अख्तर ने जो बयान दिया है उसका आप देख लें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें। साथ ही साथ ऐसी प्रतिक्रिया दें, ऐसी सलाह दें जिसे देखने दिखाने लायक हो। दोस्तों, आगे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जावेद अख्तर के इस प्रतिक्रिया, इस ट्वीट के बाद एमआईएम पार्टी का रुख भी देखते जाए। दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले देखा जिसमें एमआईएम पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जानिब से जावेद अख्तर के इस बयान का खंडन किया गया है और भारी विरोध किया गया है। भारी विरोध ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम ऑपरेशन कर दिया गया है जावेद अख्तर के इस मांग का। और करने वाले भी कौन है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एमआईएम के स्पोक पर्सन वसीम वकार। जी हाँ दोस्तों, वसीम वकार ने खुद बयान जारी करके जावेद अख्तर के इस पूरे पोस्ट का खंडन किया है, विरोध किया है। और उन्होंने ये बात भी उठाई कि जब जावेद अख्तर राज्यसभा के सदस्य थे तब वो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को शेरवानी वाला, लंबी शेरवानी वाला कहकर संबोधित करता था और ओवैसी साहब को टारगेट करने का कोशिश कर रहा था। इस तरह का बोलना वसीम वकार का है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये लंबी शेरवानी कह के ये किस तरह से बीजेपी वालों से तालियां बटोर रहे थे। और ये जावेद अख्तर का जो खुद का पहनावा है लंबी कुर्ता, ऐसा वसीम वकार का कहना है अपने बयान में कि इस लंबी कुर्ता के अंदर इस तरह का व्यक्ति भी छुपा था। ये बहुत ही अचंभित है। जो आजान पर पाबंदी पर मांग कर रहा है कि आजान लाउड स्पीकर पे नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर पे आजान बंद कर देना चाहिए, लाउड स्पीकर पे आजान हराम, इस तरह की पाबंदी करके न जाने ये कौन सा प्रोपगंडा चला रहे हैं। और कहीं ये राज्यसभा जाने के लिए ये प्रोपगंडा तो नहीं है, इस तरह की बात। यानी कि कड़े से कड़े शब्दों में एमआईएम की पार्टी के जानिब से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जानिब से जावेद अख्तर के मांग का खंडन किया गया है। और साथ ही साथ जावेद अख्तर का रद्द भी किया गया है वसीम वकार के जानिब से। दोस्तों, एमआईएम के रुख से आप कितना मुतासिर हैं? एमआईएम के रुख के बारे में आपका क्या कहना है? जो वसीम वकार ने ये जो लाउड स्पीकर पे आजान प्रतिबंध का जो मांग जावेद अख्तर ने रखा है, इसका जो खंडन किया है, आप वसीम वकार की बात से सहमत हैं या नहीं? आप मेरी जो पर्सनल राय है उससे आप सहमत हैं कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में हमें आसानी हो, ताकि आप तक मैं नया वीडियो, अगला वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, इसी के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो लास्ट महीना चल रहा है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीबों की मदद करें ताकि आप, और झटपट आप अपना कमेंट में बताएं कि
लाउड स्पीकर से अजान होना चाहिए कि नहीं, या इंडिया में लाउड स्पीकर से अजान को पाबंद कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है? जरूर अपना सुझाव जरूर दें। शुक्रिया, अलविदा।